गुड आफ्टरनून। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा डॉक्टर मनीष बंसल से। डॉक्टर बंसल सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव के अंदर, और ईसीपी के मेरे हिंदुस्तान के तकरीबन सबसे पुराने यूज़र हैं। सन 2001 से ये लोग ईसीपी यूज़ कर रहे हैं। हिंदुस्तान में लाने वाले यही थे, पहले ब्रॉड सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले भी यही थे डॉक्टर त्रेहन के साथ। डॉक्टर बंसल, बहुत दिनों बाद आप मिल रहे हैं आज इस कॉन्फ्रेंस में। इट्स अ नाइस सरप्राइज़। डेफिनेटली ये मेरे लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मिलने के लिए और ईसीपी के बारे में बात करने के लिए। जैसा कि आपने कहा, हम लोग ईसीपी 2001 से यूज़ कर रहे हैं। जब हम एस्कॉट्स में थे, फिर हम अपोलो गए, हमने वहाँ पे भी कंटिन्यू किया, और मेदांता में तो हम लोग एक प्रॉपर प्रोटोकॉल, प्रॉपर प्रोग्राम के साथ ईसीपी यूज़ कर रहे हैं, और काफ़ी रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं। हमारा प्रोग्राम इज़ कम्प्लीटली फुल। ठीक है, तो हम लोगों का जो वेटिंग लिस्ट है, इनफैक्ट वी नाउ हैव वेटिंग लिस्ट फॉर ऑफ सेवरल पेशेंट्स, बिकॉज जो हमारे ईसीपी का सेटअप है वो कॉन्स्टेंटली बिजी रहता है। और उसका मेन रीज़न है एक्सीलेंट रिजल्ट्स जो हमें मिले हैं पिछले 11 ईयर्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डायबिटीज़ हमारे देश में बहुत कॉमन है, और हमारे देश में भी अब लाइफ स्पैन बढ़ रहा है। पहले जहाँ लोग 55 साल तक जीते थे, अब वो 65 साल, 67 साल, 68 साल जी रहे हैं। और पिछले 15-20 सालों में जिनकी बाईपास सर्जरी हुई है, जिनकी एंजियोप्लास्टी हुई है, अब उनको जब दोबारा प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत बार उनके लिए कोई अच्छा ऑप्शन नहीं होता है इन बाईपास या एंजियोप्लास्टी के फॉर्म में। उन पेशेंट्स के लिए ईसीपी एक बहुत ही अच्छी मोडालिटी है। मेडिसिन डेफिनेटली चाहिए होती है, पर मेडिसिन की भी एक लिमिटेशन होती है, और जहाँ मेडिसिन पूरा बेनिफिट नहीं दे पाती है, वहाँ ईसीपी पेशेंट्स को के सिम्टम्स को कम करने में बहुत सक्सेसफुल है। इनफैक्ट अभी हम लोगों ने अपना डेटा भी कंपाइल किया 100 से ज़्यादा पेशेंट्स का, जो रिसेंटली हमने मेदांता में किए हैं। उस डेटा से क्लियरली पता लगता है कि जिन लोगों को ईसीपी ट्रीटमेंट दिया गया, उनका एंजाइना का ड्यूरेशन कम हुआ, एंजाइना की फ्रीक्वेंसी कम हुई, उनकी एक्सरसाइज कैपेसिटी इंक्रीज़ हुई, उनको सॉर्बिट्रेट की टैबलेट्स कम लेनी पड़ती हैं। और ये सिर्फ सब्जेक्टिव असेसमेंट ही नहीं है, थैलियम स्कैन करके हमने देखा तो ये भी पता लगा कि ब्लड सप्लाई भी हार्ट मसल को काफ़ी इम्प्रूव हुई है ईसीपी की वजह से। इसका मतलब है साफ इंडिकेशन है कि एंजियोजेनेसिस हो रहा है, आर्टरीजेनेसिस हो रहा है। डेफिनेटली, देखिए ईसीपी जब करते हैं, आपको शायद मालूम हो कि 35 डेज़ का ट्रीटमेंट होता है, पर ईसीपी का बेनिफिट उन 35 डेज़ के बाद भी कई महीनों तक परसिस्ट करता है। उसका मेन रीज़न ये है कि ईसीपी ट्रीटमेंट की वजह से न्यू चैनल्स बन जाते हैं, जिन्हें हम अपनी लैंग्वेज में कोलेट्रल्स कहते हैं। उन कोलेट्रल्स के बनने की वजह से ब्लड सप्लाई हार्ट मसल को इम्प्रूव हो जाती है, और वो बनी रहती है फिर। तो डेफिनेटली ये एंजियोजेनेसिस की वजह से ही है। तो और क्या क्या एक पेशेंट को करना चाहिए कि उसका बेनिफिट और लंबा रहे? देखिए, एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ईसीपी के लिए पेशेंट्स को पेशेंट का सिलेक्शन अप्रोप्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें ईसीपी जो पेशेंट ईसीपी के लिए आइडियल कैंडिडेट्स नहीं होते। एक तो उन पेशेंट्स को ईसीपी ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। ये तभी संभव है जब आप अपने डॉक्टर की सलाह लें, एक बड़े सेंटर पे जाएं, और अप्रोप्रिएट एडवाइस के बाद ईसीपी शुरू करें। जब आप ईसीपी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करें, उसको इन बिटवीन ना छोड़ें, और जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जो एक्सरसाइज से रिलेटेड एडवाइस दी जाती है, उसको भी आप रेगुलरली फॉलो करें। थैंक यू सर। और कुछ जाने से पहले आप हमारे को बताना चाहेंगे आप कहाँ देख रहे हैं ईसीपी को आज से 5 साल बाद हिंदुस्तान में? मुझे लगता है, जैसा कि मैंने कहा, कि जिन पेशेंट्स में ईसीपी होना चाहिए, उन पेशेंट्स की पॉपुलेशन बहुत रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है इंडिया में। तो आई थिंक ईसीपी will become a very important and huge modality of treatment for these patients in future, in India at least. चलो, thank you very much sir, thank you for giving us your time.